बिहार के हमारे भावी शिक्षक जो 7वें चरण में सम्मिलित होने वाले हैं। 7वें चरण बहाली प्रक्रिया आखिर चुनावी मुद्दों में सिमट के रहने वाली है या माननीय नीतीश कुमार के जैसा बयान आ रहा है, और क्या ये बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? इन बातों पे ये आज का हमारा वीडियो होगा। वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा होता है क्योंकि ये जो पहेली है 7वें चरण शिक्षक बहाली का, इतना भी सरल नहीं है कि आपको चंद शब्दों में कह दिया जाए। अगर चंद शब्दों में मैं कहूँ कि बहाली होने वाली है तो आपको हंसी आएगी, और मैं ये कहूँ कि बहाली नहीं होने वाली है तो आप शायद मायूस हो सकते हैं या मुझे बेवकूफ़ समझ सकते हैं, नहीं तो खुद को बेवकूफ़ समझ सकते हैं आप। यही होगा ना। दरअसल 7वें चरण बहाली की जो पूरी प्रक्रिया है होने वाली है, ये बहाली अब चुनाव के दायरे में होने जा रही है। अब आप कहिएगा कि चुनाव के दायरे में क्यों? तो दरअसल STT 11, STT 19, ये सारे सभी बच्चे जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में सम्मिलित होने वाले हैं, इसकी बहाली सरकार इस साल करने जा रही है। जहाँ तक डेट की बात है तो सरकार 2024 जो इलेक्शन होने वाला है, उस इलेक्शन को टारगेट में लेकर के ये बहाली प्रक्रिया जो है वो शुरू करने वाली है। जी हाँ, STT 19 में जितने भी सम्मिलित होने वाले हैं 7th फेज में, विशेष करके उन सारे अभ्यर्थियों को ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। आपकी बहाली श्योर है कि आपकी 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और ये जो प्रक्रियाएं हैं, सरकार चुनावी जो रैलियां उनकी होगी, जो 2024 जो MP के चुनाव होंगे, उस चुनाव को ध्यान में रखी है और उसको मद्देनजर रखते हुए आपकी 7वें चरण की जो नोटिफिकेशन और नियमावली है वो शुरू की जाएगी। सरकार ने इसके लिए पूरी रणनीति है, वो रणनीति भी तैयार कर रखी है। इसलिए 7वें चरण में विशेष करके माध्यमिक 9, 10 और 11, 12 की जो बहाली प्रक्रिया है, ये 2023 जो साल है वो आपके लिए है। ये बात आप मान सकते हैं कि आपकी बहाली बिल्कुल ही होने वाली है 2023 में ही। इतना कहने के बाद आपके सवाल हो सकते हैं कि आखिर मैं डेट क्यों नहीं बता पा रहा हूं। तो दरअसल डेट नहीं बताने के पीछे लॉजिक है कि जब 2024 के डेट अनाउंस होंगे, आपके चुनाव जो MP का चुनाव होगा, तो उस समय सरकार कब तक चुनाव आयोग जो है भारत सरकार का, वो कब डेट डिसाइड करेगा? चुनाव आयोग जब भी डेट डिसाइड करने वाला होगा, उससे पहले इन पार्टियों को पता चलेगी कि कब चुनाव होने वाले हैं। आई थिंक न्यूज़पेपर में आपको आने लगेंगे कि इस समय चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले 6 महीने पहले बिहार गवर्नमेंट अपना भूमिका बनाएगी और सरकार उस समय, उसके करीब तक ये बहाली प्रक्रिया 7वें चरण की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की जो बहाली प्रक्रिया है वो जाने वाली है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 23 दिसंबर लास्ट तक चला जाए। बहाली आपकी जून, जुलाई, अगस्त, मान के चले कि इसके पैरेलल आसपास चलेंगे और ये बहाली प्रक्रिया डेफिनेटली होने जा रही है। मतलब कि चुनाव सरकार जितना भी डिले कर रही थी, सरकार बस चुनाव के वजह से ही बहाली प्रक्रियाएं जो है वो डिले कर रही थी। सरकार के पास जो सरकार के जो शिक्षा विभाग है, विभाग ने अपनी पूरी रणनीति जो है वो तैयार कर रखी है। जो आपकी नियमावली है, विगत कुछ दिन पहले जब संदीप सौरव के बयान आए थे कि 25 दिसंबर से पहले आपकी नियमावली रिलीज कर दी जाएगी, वो न्यूज़ फॉल्स नहीं था। जी हाँ, दरअसल नियमावली जो है वो रिलीज होने वाली थी, लेकिन सरकार चूंकि जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव को टारगेट में लेकर के आगे बढ़ रही है और सरकार इस बहाली प्रक्रिया को बस कुछ और महीनों दिनों का जो खेल खेल रही है। ये जो स्टेटमेंट सरकार के अधिकारियों के नहीं, जो नेताओं के हैं, वो सही है, क्योंकि सरकार चाह रही है कि हम करीब में जब रैलियां, जब सभाएं, जब नेताओं के होने लगेंगी, उस समय तक इस बहाली प्रक्रिया को ले जाएंगे। तो सरकार बड़ी आसानी से इसको
चुनावी मुद्दा बनाएगी, जिसमें वो आसानी से कहेगी कि 32,000 छठे फेज में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की हम बहाली किए। उसके बाद कहेगी कि लगभग 40,000 सातवें फेज में भी हमने हाई स्कूल टीचरों को बहाल किया। और सरकार कहेगी कि 1 लाख लगभग हमने 10+2 में शिक्षकों की रिक्तियां निकाली। प्राइमरी विद्यालयों में हमने 94,000 शिक्षकों की बहाली के लिए नोटिफिकेशन निकाला। ये जो मौका है सरकार वो गंवाना नहीं चाहेगी। और ये प्रक्रियाएं जब खत्म होगी उसके बाद आप समझ सकते हैं कि अगली जो बहाली प्रक्रिया है होगी प्राइमरी की, वो भी होगी और STET 2023 हो रहा है वो भी होगी। लेकिन उससे पहले सरकार जातीय जनगणना जो आई थिंक 7 जनवरी से ही शायद शुरू होने वाला है, हो सकता है मैं डेट गलत बता रहा हूँ, लेकिन आई थिंक शायद 7 के आसपास से जातीय जनगणना का जो तौर तरीका सरकार का है वो शुरू कर रही है। और जातीय जनगणना संपन्न होगी तो बहुत बड़ा उलटफेर होगा। जो 7वें चरण में प्राइमरी बहाली में हो सकता है कि वो रूल उन पे लागू हो और आरक्षण बिंदु का अभी तक जो ख्याल किया जाता था उसमें कई सारे चेंजिंग हो। इन सारे बातों को आप समझिए कि सरकार 7वें चरण की बहाली में माध्यमिक 9th और 10th की जो बहाली प्रक्रिया है ये बहाली प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू करने वाली है। मैं जानता हूं कि 7वें चरण में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, पर इतना श्योर रहिए कि आपकी नियमावली चंद दिनों की मोहताज है। वो समय आने वाला है, ये साल जा रहा है। आशा है कि इस साल में जो भी प्रॉब्लम हुई वो 2023 में आपको देखने को ना मिले और जो समस्याएं आपके साथ रही है, चाहे वो घर की हो, समाज की हो, वो चीज़ें खत्म हो जाएगी। 23 में डेफिनेटली है कि आपकी बहाली होने जा रही है। डेट की जहाँ तक बात है वो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि सरकार के पास ही डेट कंफर्म नहीं है अभी तक, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 25 दिसंबर को आपकी नियमावली वाकई में आने थे, उसके पहले नहीं आने के पीछे सरकार के कई सारे रीजन्स हो सकते हैं। और अभी भी जो 2 डेट आने वाला है जनवरी के स्टार्टिंग में, आई थिंक फर्स्ट छोड़ करके, मतलब 10 के बाद सरकार हो सकता है कि आपके लिए कुछ करे। इसलिए आप अब श्योर रहिए कि आपकी बहाली जो प्रक्रिया है अब होने वाली है। अगर सरकार इन केस अगर जनवरी से फेब के बीच में सरकार बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं करती है तो ये सरकार बुरी फंसने वाली है। हाँ, ये मैं आप लोगों से जो बातें कह रहा हूँ, मैं जो भी बातें बोलता हूँ, पहली बात कि वो मेरे वीडियोस रिकॉर्डेड होते हैं और इन वीडियो के आउटकम क्या हैं आप कभी भी मुझसे पूछिएगा तो मैं बता सकता हूँ। तो इतना श्योर रहिए कि 7वें चरण में माध्यमिक की बहाली और उच्चतर माध्यमिक की बहाली अति शीघ्र शुरू होने वाली है। इसके लिए सरकार ने अपनी रणनीति तैयार कर रखी है। 2-4 दिन या 10 दिन जो डिले हो रहे हैं, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सरकार के पास बहाली के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, अब आप चाहो न चाहो, लड़ाई करो, जो भी करो, पर इतना ध्यान रखना सरकार के पास बहाली के सिवा कोई रास्ता अब नहीं बचता। जो जातीय जनगणना हो रहा है ये दूसरा मैटर है, लेकिन ये बहाली से रिलेटेड है। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं ये माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक बहाली पे ये लागू नहीं होंगे। इसके बाद की जो बहाली प्रक्रिया होगी शायद बहुत सारे उलटफेर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की बहाली शीघ्र ही शुरू हो जाएगी, इसमें डाउट नहीं है। आपके जो ये 2022 साल आज जा रहा है, जो भी था अच्छा था हमारे लिए। कुछ खट्टी मीठी यादें भी जुड़ी इनसे, कुछ परेशानियां भी थी, परेशानियों में भी कुछ अच्छाइयाँ थी। और नई साल जो आने वाली है 2023, इस नई साल में उम्मीद रखिए कि आपको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। और अभी तक जो बेसिक पे आपको दिए जाते थे माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक टीचर्स के लिए, प्रोबेशन पीरियड पे जो 2 साल आपको रखे जाते थे, शायद इसमें भी कई सारे बदलाव आपको देखने को मिले। और जो प्रोबेशन पीरियड का टाइम है शायद उसे डिक्रीज़ किया जाए और आपके जो वेतनमान होंगे, चाहे पे ग्रेड सरकार जो भी दे, पर उस पे ग्रेड के अंदर जो बेसिक होता है उस बेसिक में इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिले। तो इसलिए 2023 अच्छा सौगात लेकर के आए सबके लिए और आप समय पे टीचर बन जाए।